योग वसिष्ठ 28वां दिन। स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति यह सुप्त समः स्वस्थ स शांत इति कथ्यते। वशिष्ठ ने कहा, इस संसार रूपी अगम्य सागर को पार करने के लिए व्यक्ति को उसे पकड़ना होगा जो अनंत है, जो अपरिवर्तनशील है। हे राम, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है जिसका मन उस अनंत में अवस्थित है, अतः पूर्ण रूप से नियंत्रित और शांत है। वह देखता है कि सुख और दुख एक दूसरे का पीछा करते हैं और एक दूसरे को काटते भी हैं। ऐसी स्थिति में समझदारी इसी में है कि आत्मनियंत्रण और शांति बनाई रखी जाए। जिसमें यह समझदारी नहीं, वह उस व्यक्ति के समान है जो जलते हुए घर में सोता है। यहाँ जिसे अनंत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर वह दोबारा अज्ञानवश जन्म धारण नहीं करता। किसी को संदेह हो सकता है कि ऐसे अपरिवर्तनशील सत्य का कहीं अस्तित्व ही न हो। यदि अस्तित्व न भी हो तो भी व्यक्ति को जीवन की प्रकृति के संबंध में अनुसंधान से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अनंत की इच्छा का पता लग जाने से जीवन की हलचलों से होने वाले दुख हल्के हो जाते हैं। यदि वह बना भी रहता है तो इसे ईश्वर इच्छा मान लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अनंत की प्राप्ति न कर्मकांडों से होती है, न तीर्थ यात्राओं से और न ही धन से। वह केवल और केवल ज्ञान के अर्जन के द्वारा अपने मन पर विजय पाने से होती है। इसलिए सभी को व्यक्ति हो या राक्षस, देवता हो या उपदेवता, चलते फिरते और उठते बैठते निरंतर मन पर विजय तथा आत्मनियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये दोनों ज्ञान के ही फल हैं। जब मन इच्छाओं से रहित, भ्रम या भ्रांति से मुक्त, निरव, शांत और निर्मल होता है, तब उसमें किसी प्रकार की न लालसा ही रहती है, न किसी के प्रति राग द्वेषी। यही आत्मनियंत्रण या मनोविजय है। मोक्ष के जिन 4 द्वारपालों का उल्लेख मैंने पहले किया है, यह उनमें से एक है। जो कुछ भला या शुभ होता है वह आत्मनियंत्रण से प्रवाहित होता है। सभी बुराइयां आत्मनियंत्रण से दूर होती हैं। आत्मनियंत्रण से प्राप्त होने वाले आनंद की तुलना इस संसार या स्वर्ग के किसी सुख या लाभ से नहीं की जा सकती। आत्मनियंत्रण से जिस आनंद का अनुभव होता है वह अतुलनीय है। तत्क्षण उस पर किसी को भी विश्वास होता है। दैव और राक्षस भी उससे मुख नहीं मोड़ते। हे राम, सब प्रकार के शारीरिक कष्टों और मनोव्यथाओं की उत्तम औषधि आत्मनियंत्रण ही है। जब आत्मनियंत्रण होता है तब तुम जो भोजन करते हो वह स्वादिष्ट लगता है, अन्यथा कड़वा लगता है। जो आत्मनियंत्रण का कवच धारण कर लेता है उसका दुख कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वही आत्मनिग्रही है जो किसी अच्छी या बुरी चीज़ को देखते, सुनते, छूते, सूंघते या चखते खाते समय न तो हर्षित होता है और न विषादग्रस्त ही। ऐसा आत्मनिग्रही व्यक्ति सुख और दुख संबंधी स्पंदनों को नियंत्रित रखने के कारण सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि सबके बीच रहता है तो भी उनसे अप्रभावित रहता है। किसी को देखकर वह न फूल ही उठाता है और न किसी के प्रति उसके मन में घृणा ही होती है। ऐसा व्यक्ति आत्मनियंत्रित या आत्मनिग्रही होता है।